मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृतांत सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के अंतर्गत कल मैंने आपको 1 मील परिधि वाला अद्भुत वट वृक्ष के बारे में बताया था, जो कि वृतांत का आखिरी हिस्सा था। दोस्तों, आज अपने इस वृतांत में 100 वर्ष से समाधि लगाए योगी का दर्शन वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बगैर समय खराब किए अपने वृतांत को शुरू करता हूँ। 10-11 महीने के पश्चात वही जटाधारी ब्रह्मचारी, जो कि मेरे को एक जड़ी दे कर के गए थे, और इस जड़ी के बारे में उन्होंने बोला था कि इसका अर्क निकालकर 1 तोला से ज़्यादा नहीं लेना। इसके लेने से आपकी हफ्ते 10 दिन की भूख शांत हो जाएगी और आपके शरीर का बल भी कम नहीं होगा। वे कहकर चले गए थे। तो दोस्तों, मैं उस वट वृक्ष के नीचे, जिसकी परिधि लगभग 1 मील थी, मेरे को उन ब्रह्मचारी महाराज ने ये कहकर कि आप इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर सकते हो, और वो प्रस्थान कर गए थे। तो दोस्तों, उसके आगे 10-11 महीने के पश्चात वे ही जटाधारी ब्रह्मचारी एक दिन मेरे पास आए। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात वे मुझे समझाने लगे कि देखो, अभी तुम्हारी अवस्था कम है, तुम अपने देश में जाकर शास्त्र अध्ययन करो। शास्त्र के द्वारा हुआ वैराग्य बहुत दृढ़ होता है, और वही ज्ञान दिव्य प्रभाव वाला भी होता है, जो शास्त्रों के मनन करने से उपलब्ध होता है। अपरिपक्व वैराग्य और ज्ञान अस्थिर होते हैं। आध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करके फिर यहाँ आना। इस पर मैंने कहा, महाराज, मैं तो यह प्रतिज्ञा और संकल्प करके आया हूँ कि बिना सिद्धों का दर्शन किए हुए नहीं लौटूंगा। फिर बताइए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँ? मेरे इस उत्तर को सुनकर ब्रह्मचारी जी कुछ क्षण विचार करके उठकर एक ओर चल दिए और मुझे अपने पीछे आने का संकेत दिया। कुछ समय चलने के पश्चात हम एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक बड़ी शिला के ऊपर एक योगी समाधि लगाए हुए पद्मासन में बैठे थे। वे बैठे हुए भी मुझसे खड़े हुए के कद से ऊंचे थे, और उनकी जटाएं पृथ्वी पर फैल रही थी। भृकुटु के रोम दाढ़ी जैसे लग रहे थे। बड़े हुए नख सिंह के नख के समान मालूम पड़ रहे थे। उनकी ओर संकेत करके ब्रह्मचारी जी ने कहा कि यह मेरे गुरु हैं। इनकी समाधि 100 वर्ष से लगी हुई है, तभी से खुली नहीं है। अब चलो, सिद्ध के दर्शन हो गए हैं, तुम्हें उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंचा देता हूं। तुम वहां स्वयं नहीं पहुंच सकते। तत्पश्चात वे ब्रह्मचारी जी मुझे बढ़ के नीचे पहुंचाकर कहीं ले गए। इसके पश्चात दोस्तों और भक्तों, पांडवों के समय का अद्भुत किला यह वृतांत आता है। मैं उसी वृक्ष के नीचे रहकर श्री राम मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय के पश्चात वे ब्रह्मचारी जी फिर एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, अब तुमने काफ़ी जप करके अपने को पवित्र बना लिया है। चलिए, कुछ दिन कुछ और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भी प्रसन्न होकर उनके साथ हो लिया। दिन के 8 बजे के लगभग हम दोनों एक गुफा के द्वार पर पहुँचे, जो एक बड़े भारी पत्थर से ढकी हुई थी। ब्रह्मचारी जी ने उस पत्थर को सहज ही एक ओर हटा दिया। हम दोनों गुफा में प्रविष्ट हुए। फिर पत्थर द्वार पर लगा दिया। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मचारी जी ने अकेले ही
सैकड़ों मन के पत्थर को कैसे हटा दिया, परंतु यह सोचकर मैं चुप रहा कि महात्माओं को टोकना नहीं चाहिए, कोई सिद्धि इनके पास होगी। हम दोनों आगे बढ़ गए। यह गुफा या सुरंग संगमरमर की बनी हुई मालूम होती थी। स्पर्श करने में चिकनी थी। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई भी काफ़ी थी। कहीं कहीं रोशनदान भी इसमें खुले हुए थे, जिनमें अंदर प्रकाश वायु आती थी। 8 घंटे चलकर लगभग 4 बजे हम दूसरे द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी पहले जैसा पत्थर लगा हुआ था। ब्रह्मचारी जी ने उसे भी सहज ही खोला और बंद कर दिया। सुरंग से निकलकर हम दोनों एक सुंदर मैदान में आ गए। यहाँ के दृश्य को देखकर मैं अवाक रह गया। चारों ओर मीलों ऊंची पहाड़ों की प्राचीर वाला तथा कोसों लंबा चौड़ा एक विशाल किला है। दीवारों में गुफा के समान सुंदर स्थान बने हैं, जिनमें बड़े बड़े डील डॉल के महात्मा लोग समाधि लगाए बैठे हैं। चारों ओर फल और पुष्पों से लदी हुई लताएं और वृक्ष सुशोभित हैं। कहीं कहीं झरनों से मोतियों के समान स्वच्छ जल गिर रहा है। बहुत समय तक दृश्यों को देखकर मैंने ब्रह्मचारी जी से प्रश्न किया, भगवान यह कौन सा स्थान है? तब ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया कि यह अर्जुन का बनवाया हुआ किला है। व्यास जी के आज्ञा अनुसार अर्जुन यहीं तप करने के लिए आए थे। तो दोस्तों, इस किले के दर्शन के पश्चात महाभारत के समय के सिद्धों के दर्शन का वृतांत आता है। तो दोस्तों, इस वृतांत में फिर जब ब्रह्मचारी जी ने कहा, ये जो गुफाओं में महात्माओं को तुम देखते हो, ये महाभारत काल के हैं, तब से अब तक इनकी समाधि खुली ही नहीं। मैंने ब्रह्मचारी जी से उस सिद्ध आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। इस पर ब्रह्मचारी जी ने कहा, यह स्थान केवल सिद्ध जनों के रहने का है। यहाँ कलयुग का उत्पन्न हुआ मनुष्य नहीं रह सकता। यह स्थान मलमूत्र त्यागने का नहीं है। यदि दिन में यहाँ कोई साधारण जन हठात रह भी जाए तो रात्रि में वह उठाकर उसी स्थान पर पहुँचा दिया जाता है जहाँ का वह होता है। इसलिए इस मिथ्या मनोरथ को छोड़कर मेरे साथ चलो, वहीं वट के नीचे मैं आपको पहुंचा देता हूं। ऐसा कहकर मुझे फिर उसी सुरंग मार्ग से निकालकर वे बढ़ के नीचे पहुंचा गए। मैं पूर्ववत वहीं श्री राम मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार कुछ समय और व्यतीत हो गया। इसके पश्चात दोस्तों, अद्भुत दिव्य प्रकाश का दर्शन यह वृतांत आता है। एक दिन रात्रि के समय बैठा हुआ मैं श्री राम मंत्र का जाप कर रहा था। मेरे नेत्र खुले हुए थे। अचानक एक बड़ा दिव्य प्रकाश मेरे सामने आया। अनेक गैसों का प्रकाश उसकी तुलना नहीं कर सकता था। उस प्रकाश के मध्य में आकृति भी अवश्य थी, परंतु प्रकाश की चकाचौंध के कारण मेरी दृष्टि में बंध न सकी। कुछ क्षणों के पश्चात वह दिव्य प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। मैं बड़ा व्यग्र हुआ। बार बार गदगद कंठ से राम जी को पुकार कर कहने लगा, सरकार, इस प्रकार के दर्शनों से मेरे हृदय को शांति नहीं हुई। मैं इस प्रकार मानने वाला नहीं हूँ। यदि कृपा करके दर्शन देने हैं तो स्पष्ट रूप में मेरे सम्मुख आइए, परंतु मेरा प्रारब्ध ऐसा नहीं था। फिर भी कभी वैसे प्रकाश के भी दर्शन नहीं हुए। इसके पश्चात एक दिन ब्रह्मचारी जी ने आकर मुझे आग्रह करके देश लौट जाने के लिए विवश किया। मुझे आना पड़ा, परंतु मेरा इधर भी मन नहीं लगा। कुछ समय आध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करके फिर वहीं चला जाऊंगा। यह कहकर उस समय आप
चुप हो गए। पूज्य श्री राम सेवक जी श्री स्वामी ज्योति प्रकाशाश्रम जी से इस सिद्धाश्रम के वर्णन को सुनकर मेरे हृदय में बहुत ही शांति हुई। इसके पूर्व एक दो महात्माओं के मुख से मैंने राम सेवक जी के विषय में कुछ अद्भुत बातें सुनी थी। उस दिन उनकी पर्वत यात्रा का रोचक और पावन वर्णन सुनकर मैंने अपने को धन्य समझा। इसके बाद स्वर्गीय श्रोत्रिय श्री भगवान दत्त शास्त्री लिखते हैं, राम सेवक जी का मेरा बहुत दिनों का साथ रहा है। समय समय पर उनकी देश यात्राओं के विचित्र वर्णन भी उनसे सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वे मेरे स्थान बिजनौर में भगवान भवन में भी बहुत समय तक रहे हैं। इसके पश्चात जब मैं बिहारी संस्कृत विद्यालय चांदपुर बिजनौर में मुख्य अध्यापक होकर रहने लगा था, तब वे चांदपुर में भी महीनों तक मेरे स्थान पर रहे हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी, जब आप फिर सिद्ध आश्रम जाएं तो किसी सिद्ध योगी से सूर्य आदि दिव्य लोकों का यथावत वर्णन ज्ञात करके मुझे सुनाने की कृपा अवश्य करें। इसके अनंतर कुछ समय पश्चात राम सेवक जी संन्यास लेकर नेपाल से बाराह क्षेत्र होते हुए उक्त सिद्धाश्रम को फिर दोबारा गए थे। इसके पश्चात दोस्तों, स्वामी जी का अवधूतावस्था का वृत्तांत आता है। पूज्य श्रोत्रिय पंडित श्री भगवान दत्त शास्त्री जी महाराज ने पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशाश्रम जी महाराज के संबंध की अंतिम अवधूतावस्था का वर्णन इस प्रकार किया है। बहुत दिनों तक पूज्यपाद स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशाश्रम जी महाराज के दर्शन नहीं हुए और ना यह पता लगा कि वे इस समय कहाँ हैं। मैं संवत 1990 के फागुन में श्री काशी जी गया। जब स्वामी जी ब्रह्मचर्याश्रम में थे, तब से ही बहुधा वे वहाँ 64 घाट पर ठहरा करते थे। अतः उनका पता जानने के लिए मैं उस घाट पर गया। वहाँ स्वामी श्री ओंकाराश्रम जी रहते थे, जो स्वामी जी की पर्वत यात्रा से परिचित थे। मैंने उनसे स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशाश्रम जी महाराज की स्थिति के संबंध में पूछा। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि वह ज्यों का त्यों इस प्रकार है। स्वामी श्री ओंकाराश्रम जी महाराज कहने लगे कि लगभग 2-3 वर्ष हुए, एक दिन इसी 64 घाट पर पैड़ियों पर मैंने एक कौपीनधारी महात्मा को खड़े देखा। उनके सिर पर जटाएं थी। मैंने उन्हें पहचाना। वे ज्योति प्रकाशाश्रम जी महाराज थे। मैंने उनसे कहा, चलिए ऊपर कुटी में विश्राम कीजिए। यह सुनकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुझे नमो नारायण किया, परंतु बोले कुछ नहीं। पुनः उसी प्रकार आनंद में मग्न हो गए। उनकी इस अवधूतावस्था को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे कुछ खाने को कहा, परंतु वे कुछ न बोले। मैंने अपने शिष्य द्वारा दूध मंगवाकर उनके मुख से लगवाया। वे केवल एक घूंट भरकर 80 घाट की ओर चले गए। एक दिन वे फिर पैड़ियों पर खड़े देखे गए। उनके सारे शरीर पर गारा लगा हुआ था। मैंने 2 विद्यार्थियों के हाथों उन्हें मलकर स्नान करवाया। उन्हें शरीर की कुछ भी सुध नहीं थी और हर समय ब्रह्मानंद में अखंड समाधि सी लगी दिखाई देती थी। खाना पीना आदि व्यवहार छूटा सा प्रतीत होता था। उनसे विश्राम करने तथा भोजन करने को कहा गया, परंतु उन्हें कोई सुध न थी। बिना कुछ कहे सुने वे एक ओर को चले गए। इसके पश्चात उन्हें हमने फिर कभी नहीं देखा। स्वामी श्री ओंकाराश्रम जी महाराज को
पूज्य श्री स्वामी जी के संबंध में यह अलौकिक समाचार सुनकर मैं पंडित दिवाकर जी शास्त्री को लेकर चित्रकूट आदि स्थानों में गया, परंतु उनकी खोज कहीं नहीं मिली। निराश मैं अपने घर बिजनौर लौट आया। स्वामी जी के जीवन की घटनाएं बड़ी ही अलौकिक और आनंदप्रद हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं भी बड़े योगी थे, परंतु समाधि लगाने के लिए उत्तराखंड ही उपयुक्त स्थान है, इसलिए इधर वे कम समाधिस्थ होते थे। एक दिन वे मेरे स्थान पर ठहरे थे। मैं चांदपुर गया था, मेरा भतीजा घर पर था। एक दिन रात्रि में स्वामी जी समाधिस्थ हो गए। उनकी दशा देखकर वह तो भयभीत हो गया। 3 और 4 रात्रि बीतने पर उन्होंने अपनी समाधि खोली थी। पूज्य स्वामी जी महाराज बड़े ही प्रसन्नचित्त, सत्यवादी और मितभाषी थे। उनके दर्शन मात्र से हृदय में शांति हो जाती थी। तो दोस्तों, यह वृत्तांत रहा हिमालय के अद्भुत सिद्ध महात्माओं से भेंट के अंतर्गत। यह पुस्तिका सत्य एवं प्रेरक घटनाएं जो कि भक्त राम शरण दास तिलकवा वालों की तरफ से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके अपने मित्रों, दोस्तों और भक्तों को अवश्य भेजना। कोई त्रुटि हो गई हो तो बच्चा समझकर माफ़ करना, और इसी तरह के भक्ति वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भारत।